देश की तो रक्षा कर लेते हैं, लेकिन कहीं न कहीं शायद अपने घर की रक्षा करने में वो पीछे रह जाते हैं, क्योंकि अक्सर वो देश की सेवा में ही लगे रहते हैं, तो उनका घर पर ध्यान ही नहीं जाता, घर उन्हें जाने का मौका ही नहीं मिलता। और यही वजह होती है कि ज़्यादातर उनके घर बिगड़ जाया करते हैं, उजड़ जाया करते हैं। कुछ ना कुछ उनके घर पर ऐसा हो जाया करता है, जिससे कि उनका घर बर्बाद हो जाता है। ऐसी ही ये घटना आज की है जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ। सोनू होता है जो वो काफ़ी दिन से अपनी बॉर्डर पर ही होता है, देश की सेवा कर रहा होता है, तो उसे 20 दिन की छुट्टी लेके घर आ रहा होता है। घर आने से पहले वो अपने बड़े भाई को, यानी उसका एक बड़ा भाई था, सब लोग अलग-अलग रहते थे, तो अपने बड़े भाई को बताता है कि मैं 20 दिन की छुट्टी लेकर घर आ रहा हूँ। तो उसका जो बड़ा भाई होता है वो उसको बोलता है कि जब तू घर पहुँच जाएगा ठीक-ठाक तो मुझे एक बार फ़ोन करके बता दियो। जब उसका बड़ा भाई ऐसे बोल देता है तो वो कहता है ठीक है भैया। अब वो फ़ोन रख देता है। रखने के बाद जब वो घर नहीं पहुँचता, रात तक उसका फ़ोन नहीं आता उसके भाई का, सोनू का, तो वो फिर से सोनू तो अपने भाई को फ़ोन नहीं करता, खुद उसका भाई अपने छोटे भाई को फ़ोन करता है पूछने के लिए कि तू घर पहुँचा या नहीं पहुँचा। लेकिन जब वो फ़ोन करता है तो उसका फ़ोन बंद आता है। जब फ़ोन बंद आता है तो वो परेशान होता है। जब फिर वो उसकी पत्नी को फ़ोन करता है कि घर पहुँचा होगा, तो शायद पत्नी के फ़ोन पर फ़ोन करता हूँ। उसकी पत्नी का नाम नीलम होता है और वो पत्नी के फ़ोन पर जब फ़ोन करता है तो उसकी पत्नी फ़ोन उठाती है और उससे पूछता है क्या सोनू घर पर आ गया? तो वो कहती है कि घर पर आ गए क्या, वो आने वाले थे? तो वो कहता है कि हाँ, 20 दिन की छुट्टी लेकर आ रहा था। तो उसकी पत्नी एकदम चौंक जाती है और कहती है कि मुझे तो नहीं बताया उन्होंने कि वो 20 दिन की छुट्टी लेकर घर आ रहे हैं। अब ये कहने के बाद वो, उसकी जो पत्नी होती है, वो उसकी जहाँ वो ड्यूटी पे था वहाँ फ़ोन करके पूछती है कि क्या वो छुट्टी लेके आया था? तो वहाँ से पता लगता है कि हाँ, वो 20 दिन की छुट्टी लेकर घर आया था। अब उसकी पत्नी कंप्लेंट भी करती है कि मेरा पति अभी तक घर नहीं आया है, क्या बात है? उधर जो उसका भाई होता है वो भी, जब उसका भाई घर नहीं पहुँचता तो वो ढूँढने लग जाता है, छानबीन करने लगता है कि मिला नहीं है भाई। जब नहीं मिलता तो बहुत परेशान हो जाते हैं, चारों तरफ जब पूछा जाता है। एक तो बॉर्डर पर रक्षा करने वाला एक सिपाही था जो कि गायब हुआ था, तो सख्ती से ढूंढा भी जाता है। जब वो नहीं मिलता तो उसके भाई से ही पुलिस पूछती है क्या आपको अपने भाई के गायब होने पे किसी पे शक है? तो वो कहता है मैं पूरे यकीन से तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे शक है। तो वो पूछते हैं कि किस पे शक है? तो कहते हैं हमें उसी की पत्नी यानी कि नीलम के ऊपर शक है जो मेरे भाई की पत्नी थी। जब वो कहता है कि मैं उसी की पत्नी पर मुझे शक है, तो उसकी पत्नी को बुलाया जाता है और उसको बुलाने के बाद में पूछताछ की जाती है। उसके 2 बच्चे भी होते हैं, सोनू और नीलम के, एक बेटा होता है, एक बेटी होती है। जब पूछा जाता है तो वो मना कर देती है कि मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरे पति मतलब आने वाले हैं छुट्टी लेके, और मैं तो खुद परेशान हूँ कि अगर वो आए थे तो घर क्यों नहीं पहुँचे। जब वो ऐसे बोलती है तो फिर पुलिस को थोड़ा शक होता है उस पर और वो सख्ती से पूछताछ करते हैं। जब वो सख्ती से पूछताछ करते हैं तो वो सारी बातें बता देती है। दोस्तों वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा और अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई कहानी में। जय माता दी। तो ये जो लड़की होती है, ये अपने गांव की जो लड़की होती है, राजस्थान की घटना है, और ये बहुत पढ़ी लिखी लड़की होती है। खूब अपने गाँव में इसने नाम रोशन किया होता है, ग्रेजुएट कंप्लीट कर लेती है। तो ये, और जॉब के जब फॉर्म निकलते हैं तो ये टीचर के लिए अप्लाई करती है, लेकिन बदकिस्मती से इसका सिलेक्शन नहीं हो पाता। जब सिलेक्शन नहीं हो पाता, लड़की बड़ी हो जाती है, ये 2 बहनें होती हैं और फिर इसकी शादी की तैयारियां करने लगते हैं घर वाले। जब शादी के लिए लड़का देखते हैं तो पास के ही गांव में इसे सोनू मिल जाता है। ये सोनू नाम के लड़के को अपनी बेटी के लिए पसंद करते हैं। पसंद करने के बाद में दोनों की शादी कर देते हैं। शादी के बाद में घर आती है वो। घर आने के बाद में दोनों ठीक ठाक रह रहे होते हैं। इस बीच दोनों के 2 बच्चे भी होते हैं, ठीक ठाक रह रहे होते हैं। और सोनू एक जवान था जो कि जाया करता था और 6 महीने में 20 दिन के लिए वो अपने घर आ जाया करता था। एक बार फिर से फॉर्म भरे जा रहे थे टीचर के, तो फिर जो नीलम होती है वो सोनू से बोलती है कि मेरा मन है टीचर की नौकरी करने का, और अगर तुम कहो तो मैं अप्लाई कर दूं। तो वो उसका साथ देता है और वो उसे अप्लाई करने के लिए बोल देता है।
तो उसका सिलेक्शन हो जाता है। पहले एक बार उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन इस बार उसका सिलेक्शन हो जाता है और सिलेक्शन होने के बाद में जो उसका जो जॉब निकलती है उसकी, वो उसी के घर के पास निकलती है जहाँ उसका मायका था, उसी स्कूल में निकलती है। अब जब उसके पास निकलती है तो वो अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके रहने लगती है, वहीं से जॉब करने लगती है। अब जब वो वहीं से जॉब करने लगती है तो वो ससुराल बहुत ही कम आया करती थी अपने घर। जब ऐसा होता है तो अब जो सोनू था उसको ये बात बुरी लगती है कि वो अपने मायके ही रहती है, वहीं बच्चों को रख रखा है और वहीं से वो जॉब करती है। इस बात को लेकर दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। लड़ाई झगड़ा जब शुरू हो जाता है तो जब वो अपनी पत्नी से कहता है कि तुम अब घर कब आओगी और घर पर आकर रहने कब लगोगी, तो वो कहती है कि अगर इतना ही तुम्हें बुरा लगता है तो यहीं पर ही जहाँ पर मेरी जॉब है वहीं पर तुम क्यों नहीं एक घर बनवा लेते। तो वो उसकी बात मानता है और वहीं पर ही अपना एक घर बनवा लेता है, जिससे कि वो अपने घर में आकर बच्चों के साथ रहने लगती है। जब वो वहाँ रहने लगती है, और वो तो जब अपनी ड्यूटी पर ही रहता था 20 दिन के लिए, महज 6 महीने में 20 दिन के लिए आता था। अब वो घर पर नहीं रहता था तो वहीं पड़ोस में ही एक आदमी था जिससे वो बातचीत करने लग जाती है और उसके मिलना जुलना उससे हो जाता है, मिलना जुलना हो जाता है। तो वो अक्सर घर आया करता था। घर आने के बाद दोनों के बीच में रिलेशन बन जाता है और एक दोनों के बीच में संबंध बन जाते हैं। अब इसके बाद वो रोज़ घर आया करता था। वो लड़का शराब भी पीता था, अनमोल नाम होता है उसका। अब वो शराब पीता है, रोज़ घर आता है। वो पहले से ही अपने बच्चे को खाना खिलाकर दूसरे कमरे में सुला दिया करती थी और खुद उसके साथ उस कमरे में जाकर सोया करती थी। अब ये बात बच्चों को भी पता थी। अब उसके दोनों बच्चे अपने पापा से बोलते हैं फ़ोन पर कि अनमोल अंकल हैं जो पड़ोस में रहते हैं, वो घर आते हैं। आने के बाद मम्मी हमें हमारे कमरे में सुला देती है और खुद उन अंकल के साथ जाके उस कमरे में सोती है। जब वो बच्चों की बात सुनता है तो उसे अपनी पत्नी पर शक होता है। वो इस बारे में अपनी पत्नी से बात करता है। जब वो उससे बात करता है तो वो साफ साफ मना कर देती है कि जब पति घर में नहीं रहता, पति कहीं बाहर रहता है, तो लोग बाग पत्नी के ऊपर ऐसा ही लालचन लगाते हैं। तो उसको गुस्सा आता है उसकी बात सुनकर, तो वो छुट्टी लेकर घर आता है और दोनों में इस बात पर बहसबाजी भी होती है। बहसबाजी होने के बाद वो जो लड़का होता है अनमोल, जो उसके घर आया करता था, वो उसे सख्ती से बोलता है कि आज के बाद तू मेरे घर पर नहीं आएगा, और अगर मुझे पता चला कि तू मेरे घर आया है तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। आस पड़ोस वाले भी उससे सब यही बोलते हैं कि तुम्हारे घर में ये आता है और ऐसी ऐसी बात है। फिर वो ये सब कर कर फिर वापस अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। जाने के बाद में फिर से उनका मिलना जुलना ऐसे ही शुरू हो जाता है। शुरू होने के बाद में आस पड़ोस वालों से फिर उसे पता चलता है कि ऐसा ही हो रहा है। अब वो छुट्टी लेकर जब घर आता है तो वो सख्ती से अपनी उसकी पत्नी से भी लड़ाई होती है और वो बोलता है कि एक दिन मैं तुम दोनों को जब रंगे हाथों पकड़ लूँगा ना तो दोनों को जान से मार डालूँगा। जब वो ऐसे बोलता है और बोल बाल के वो फिर चला जाता है। अब जाने के बाद उसका मन नहीं लगता ड्यूटी पे और उसका ध्यान अपने घर पर ही रहता है। वो यही सोचता रहता है कि मैं कैसे उनको रंगे हाथ पकड़ूँ। जब ऐसे चलता है तो वो बिना बताए सिर्फ 6 ही दिन वहाँ रहता है। 6 दिन रहने के बाद 20 दिन की छुट्टी लेकर फिर से वहाँ से आ रहा होता है। आने के बाद वो अपनी पत्नी को नहीं बताता इस बारे में, अपने भाई को बताता है कि मैं आ रहा हूँ छुट्टी लेके। और इस बीच जब वो आता है, आने के बाद रात को ही आता है देखने के लिए कि मैं इस बार रंगे हाथों अपनी पत्नी को और उसको पकड़ूंगा। जब वो आधी रात को गेट बजाता है तो इत्तेफाक से उस वक्त अनमोल अंदर ही था उसकी पत्नी के साथ। जब वो अंदर होता है, गेट बजाता है, तो वो चौंक जाती है कि इतनी आधी रात को वो दरवाजे पर कौन आया है। अब वो सबसे पहले तो अनमोल को दूसरे कमरे में छुपा देती है और फिर आकर दरवाज़ा खोलती है। जब वो सामने अपने पति को देखती है, सोनू को, तो वो देखकर एकदम चौंक जाती है। चौंकने के बाद वो कहता है इतनी देर कैसे लगी दरवाज़ा खोलने में। तो वो कहती है कि मैं गहरी नींद में सो रही थी इसलिए मुझे इतना टाइम लगा। ये बोलने के बाद में फिर वो एकदम, उसे ये भी पता था कि अंदर अनमोल है और मेरा पति उसे देख लेगा। ये सोचने के बाद वो तुरंत ही अपने पति को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाने लगती है और उसे अपने साथ लेकर कमरे में ले जाती है और प्यार भरी उससे बातें करने लगती है और दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, संबंध बनाते हैं और फिर वो सो जाता है। जब वो थका आ रहा आया था और सो जाता है। सोने के बाद में वो अनमोल को उस कमरे से निकालती है और उससे बोलती है कि अगर हम पकड़े जाते तो ये हम दोनों को जान से मार देता आज, और इसने हमें नहीं देखा और आज नहीं तो कल हम दोनों पकड़े तो जाएंगे ही। तो कहती है हम दोनों को ये मारे उससे अच्छा है हम दोनों इसे ही रास्ते से हटा देते हैं। वो उसी की रिवॉल्वर लेकर, अनमोल जो होता है उसके पति की, सोनू की रिवॉल्वर लेकर वहीं उसके 2 गोलियां मारता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अब होने के बाद में उसकी बॉडी को कमरे में छुपा देते हैं।
दूसरे दिन की जब रात होती है दूसरे दिन, उस दिन उसकी ही स्कूटी पर रखकर उसको बॉडी को पास के ही जंगल में ले जाकर और उस बॉडी को जला देते हैं। जलाने के बाद में फिर वो आ जाते हैं, पता नहीं लगता। और इस बीच जब ये सब बात वो पुलिस को बताती है तो पुलिस एकदम चौंक जाती है और पुलिस को यकीन ही नहीं होता कि उसकी ही रिवॉल्वर से एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी। इस बात के लिए उसको गिरफ्तार किया जाता है और सज़ा होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको? ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी को दुखी करना नहीं था, आप लोगों को जागरूक करना था। क्योंकि ये ऐसी बहुत सारी घटनाएं जो आए दिन हो रही हैं और लगातार होती ही रहती हैं। गांव हो या शहर हो, कहीं भी हो, ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। कैसी लगी कहानी ये आप कमेंट में ज़रूर बताना। और आपको कुछ भी पूछना हो या कुछ भी हो तो आप कमेंट ज़रूर करना। हर सवाल का जवाब मैं आपको अगली वीडियो में दूंगी। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।